Dear students, today we are going to learn about chapter number 1, Matter in our surrounding. It is also given on page number 1 in your textbook, and today I am going to cover few topics of it. Now here you can see the chapter itself says matter in our surrounding. So what does the word matter means? So matter means anything which occupies space and mass. जो भी जगह, let's say for example this pen मैंने इसको इधर रखा तो इसने इतना जगह रोक लिया. So this is known as a matter. So anything which occupies space and has a mass. Now this particular pen also has a mass. It is heavy. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे matter. एयर वाटर में गैस होती है, फिर लिक्विड सब्सटेंस होता है, फिर सॉलिड सब्सटेंस होता है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है. इन सबको हम मैटर बुला सकते हैं क्योंकि ये मास भी ऑक्यूपाई करती है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. सो बेसिकली व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैटर? सो लेट मी से दैट देयर वाज एन एंशिएंट फिलोसोफर्स. मैनी फिलोसोफर्स वर देयर. शुरुआत में मैटर को पदार्थ बुलाया जाता था. क्या बुलाया जाता था? पदार्थ. और ये जो पदार्थ होते थे वो बेसिक 5 चीज़ों से बने हुए होते थे. जो 5 चीज़ है उनको हम बोलते थे पंच तत्व. सो दिस पंच तत्व व्हाट आर दे? ये 5 चीज़, तत्व मीन्स चीज़ें. द फर्स्ट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अगर इसको हिंदी या संस्कृत में बोला जाए तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल. इन 5 चीज़ों से बनी हुई चीज़ को हम बोलते थे पदार्थ, जिसका मीनिंग होता था मैटर. मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया मैटर और फिर उसके बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन डाले. कोई भी मैटर होता है उसमें उसको 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है उसका फिज़िकल क्लासिफिकेशन. जैसे मैं बोलूँ कि ये पेन है तो इट इज़ सॉलिड. अगर पानी होता तो हम बोलते लिक्विड, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसे हम कहते हैं गैसियस सब्सटेंस. तो ये उसका फिज़िकल क्लासिफिकेशन है. और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन. उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या वो एलिमेंट है, जैसे अगर कॉपर है, स्टील है, या फिर लेट्स से हाइड्रोजन है तो ये एलिमेंट फॉर्म हो गया. क्या वो एक कंपाउंड है? कंपाउंड मतलब क्या? H2O, जैसे पानी है, 2 एलिमेंट का मिक्सचर है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं. या फिर ये कोई मिक्सचर है. मिक्सचर मतलब क्या? जो हम घर में यूज़ करते हैं वो नहीं, जो किचन में होता है. मिक्सचर मतलब कि 2 चीज़ों का मिलना, 2 या फिर 2 से ज़्यादा. जैसे आप ले लो कि हम चाय पीते हैं, राइट? तो चाय पीते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है. चाय छोड़ो, आपको चॉकलेट मिल्क शेक पसंद है तो चॉकलेट मिल्क शेक में क्या आएगा? मिल्क आएगा, फिर चॉकलेट आएगी, राइट? शुगर आएगी जो हमें कभी नहीं लेनी चाहिए, दांत बिगड़ते हैं. तो बेसिकली ये जो चॉकलेट मिल्क शेक होता है ये एक मिक्सचर है. ठीक है, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई. अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अब देखिए, मैटर को बोला कि भाई वो पार्टिकल से बना हुआ है, तो हम कैसे माने कि ये पार्टिकल से बना हुआ है? तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये लीफ है और उस पर छोटी सी ड्रॉपलेट है. तो ये जो छोटी सी ड्रॉपलेट है, ये इसमें भी बहुत सारे पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. मान लो कि इसमें 10⁻21 पार्टिकल है पानी के. तो जब हम बहुत बड़ी, जिसे बोलते हैं हम हाई पावर माइक्रोस्कोप, उसमें देखेंगे तो भी हमको ये छोटे पार्टिकल्स नहीं दिखते, लेकिन होते हैं. इसके लिए आगे एक एक्सपेरिमेंट भी है जो मैं आपको कराऊंगी. इट इज़ बेसिकली एन एक्टिविटी विच आई विल टीच यू लेटर ऑन. लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि भाई मैटर पार्टिकल से बने हुए होते हैं. ठीक है.